Everything is clear. It was too busy yesterday. क्यों? So busy. People were asking, bombarding all the questions, this, that, they have problem. या आई I, नो, मैंने 1 घंटे का सोचा था पर 2.5 घंटे बैठे, 2.5 घंटे के बाद भी आपको पता ही है कि मैंने जबरदस्ती बंद कर दिया था कि नाउ आई एम लीविंग. you should give them their number if they are more interested, right? Those kind of things. एक्चुअली पहले किसी ने बोला नहीं एंड देन सडनली दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग. Yeah. और ऊपर से उनकी भी गलती थी, शैलेश जी की. मैंने उनको कहा था कि आप प्रश्न पूछने से बेटर होगा कि सबको कुछ नॉर्मल चीजें Yeah. बता दीजिएगा जो सबके काम आ जाएं एक साथ, तो किसी को स्पेसिफिकली क्वेश्चन ना करना पड़े. बट उन्होंने कह दिया कि I पूछ don't लो. know कि लोग पूछ रहे थे, very personal question पूछ रहे थे बैठ के. I'm not comfortable asking like that anything, you know. या होता है ये, कोई बात नहीं. पर देखो गुरु पता है माँ एक समस्या क्वेश्चन क्या था. है, कईयों के पास बहुत ज्यादा जब परेशानी हो जाती है ना, तो फिर अगर उसे मौका मिलता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि कितने लोग बैठे हैं, फिर उसका होता है कि मैं पूछ लूं जो पूछना है. लाइफ में कई बार कॉम्प्लिकेशंस ऐसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं वो तो होती ठीक हैं. है, but everybody is different. They were asking so many things like in a different way, telling the story. It's not like that we're sitting so many people in a group. आई डोंट नो बट आई फील बैड. खासकर मैंने जब वो श्रुतिका की सुनी थी तो रियली आई फील बैड, क्योंकि मैं जानती हूँ उसको, कितने सालों से मेरे से जुड़ी हुई है, अच्छी भली थी, उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी, सब कुछ था. और बताओ 1 साल के अंदर अंदर उसका सब कुछ खत्म हो गया. पता नहीं लोग क्यों ये सब करने से, मुझे समझ नहीं आता लोगों को भगवान का डर भी नहीं है. अल्टीमेटली देखो, जाना तो सबने ऊपर है और जो कर्मों का हिसाब में भी होना ही होना है. है, सॉरी इंटरप्शन, जो कलयुग में है जो करते हैं ऐसे वही फलते फूलते हैं. मैंने तो ये देखा जी, मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का. नो, आपको इस टाइम पे सीमा लग रहा है कि फलाना बंदा जो है वो बहुत ही फ्लरिश है, बहुत ज्यादा उसके पास हर चीज है, उसके पास 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, बड़ा सा बंगला है एंड ही इज मुंह भी हैप्पी. खुला है कानों तक. बट नो, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द कर्मास, क्योंकि प्रीवियस कर्मास उसके अच्छे हैं, इसलिए वो उसको आज ये सब कुछ मिला हुआ है. लेकिन आज अगर वो उसके बाद गलत कर रहा है तो नेचुरली वो अपना अगला कर्म खराब कर रहा है, अगला जन्म खराब कर रहा है. ये तो तो आपको गुरु माँ पता है कि एक हमारे बात तो है कार्मिक नहीं ये है है कि कि अब बात कलयुग में है तो कि सारे अगला ऐसे होंगे. देखा नहीं है, देखा तो आज का ही है ना. आई नहीं, लिव इन आई टुडे. एग्री विद यू, लेकिन आप अगर अपने पुराण उठा के पढ़ें, ठीक है, अपने 18 पुराण है ना, 18 के 18 आप उठा के पढ़ लीजिए, सब में एक ही चीज का जिक्र है कि हमारे कर्मास इतने ज्यादा गलत होते हैं, इतने ज्यादा गलत होते हैं कि वो एक जन्म में पूरे तो हो ही नहीं पाते, हम भुगत नहीं पाते, वही लिस्ट बनती जाती है, बनती जाती है. अब मेरे को ये बताओ कि मैं तो चाहती ही नहीं जन्म लेना, उसका क्या करें वो आपके बता चाहने दें. से कुछ नहीं होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा. देखिए 7 जन्म मिलते हैं इंसान के लिए, ठीक है, और वो 7 जन्मों में भी अगर लाइक सपोज दिस योर इन दिस बर्थ आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो नेक्स्ट बर्थ भी आपको ह्यूमन बीइंग मिल जाएगा और उससे भी बेटर लाइफ मिलेगी आपको. टच वुड, अभी भी बहुत बेटर है और आगे उससे भी बेटर मिलेगी. नो, आई एम इंडिपेंडेंट. मेरे को ऐसा नहीं है कह मतलब तो कि रही हूँ कि बहुत बेटर है आपकी. आप कभी उन लोगों की तरफ देखो जो और लोग हैं, उनकी लाइफ में क्या है. नहीं, आई एम मच बेटर. मतलब कि वही इसलिए करती हूँ जो मेरे ग्रेटिट्यूड पास. रखो हमेशा. देखो वो लोग जो बेचारे युद्ध में भुगत रहे हैं, या आप उनको देखो जो बेचारे रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास बच्चों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, उन सबको देखो तो भगवान के लिए धन्यवाद ही निकलता है ना कि भगवान ने फिर भी हमें बहुत कुछ दिया है. ठीक है, परेशानी दी है, वो हमारे अपने कर्मास हैं, लेकिन हमारे अच्छे कर्मस भी हैं जो आज हम अपने घर में बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, अपनी फैमिली में जी रहे हैं. आई लेकिन एम वेरी कर्मास गुड का इफेक्ट तो पोजिशन, आई एम पड़ेगा ही. वेरी गुड पोजिशन. मेरे को ये है कि जैसे मोक्ष मिल जाए कि आना जाना खत्म ही हो जाए दुनिया में. सीमा, इसके लिए पूरे आपको प्रीवियस अकाउंट क्लियर करने पड़ेंगे. एंड हाउ डू यू नो कि आपका कितना अकाउंट बचा है. और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि इस जन्म में अच्छा कर लिया तो अगले जन्म में हम ह्यूमन बीइंग बन के दोबारा पैदा हो जाएंगे. इस जन्म में अगर हमने खराब कर दिया तो हो सकता है नेक्स्ट जन्म हमें कुत्ता बिल्ली का मिल जाए, उसके बाद फिर हमारी एक रूटीन चालू हो जाए, कुत्ते के बाद उससे बेटर, फिर उससे बेटर, फिर उससे बेटर, ना जाने कितने लाखों टाइम जन्मों के बाद जाके हमें कहीं फिर इंसान का रूप मिलेगा. तो यू नेवर नो कि आपके कर्मास कब खत्म होंगे. हाँ, अपना बेस्ट करते जाओ, बेस्ट करते जाओ.
कहते हैं ना कि अगर आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू नहीं आ रहे हैं, अगर आपकी वजह से दुनिया खुश है ना, तो समझो कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके बारे में सोच के किसी की आंख में आंसू आता है, तो आपसे ज्यादा बुरा इंसान कोई नहीं है। तो इतनी सी बात ही तो ध्यान रखनी है, इसको ध्यान रखो। और छोटी-छोटी गलतियां हम करते हैं, हम कहते हैं कि अब ये बात टॉपिक चला गया, तो हम कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, हमारी पूजा क्यों नहीं लग रही, है ना? हम इतने चैंट्स करते हैं। और अगर एज अ हिंदू रिलीजन वी कैन बिलीव ऑन अवर एस्ट्रोलॉजी, अवर प्लैनेट्स, हमें अपने प्लैनेट्स पे भी यकीन है, एस्ट्रोलॉजी पे भी यकीन है। और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं कि अभी बहुत कॉमन, मैं उस दिन अमेजोन पे भी चेक कर रही थी, तो जोतें आई हुई हैं बड़ी सुंदर सुंदर, जो जिसके आसपास कांच भी होता है, हवा में बंद भी नहीं होती हैं, ऊपर से कवर्ड भी होती हैं। बट आपने देखा है उसमें मटेरियल कौन सा है? दे आर यूजिंग स्टील। ठीक है। और अगर हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखें, तो बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है कि हमारा पूजा का स्थान किसका होता है, हमारे कौन से प्लेनेट का होता है, जुपिटर का, हमारे बृहस्पति का। ठीक है। हमारा कहते हैं कि जिस घर में सुबह शाम चैंट चलता है, उनके घर में बृहस्पति, उनके ग्रहों में, उनकी कुंडली में उनका बृहस्पति ऊंचा होता जाता है। ठीक है। तो बृहस्पति का घर है हमारा पूजा घर, जहां हम पूजा करते हैं। वहां पे अगर हमने स्टील की जोत रख दी और उसमें जोत जला दी, स्टील किसका प्रतीक है? राहु का। ठीक है। तो राहु, क्या स्टील राहु का प्रतीक है? अगर हम उसमें जोत जलाते हैं, तो बेसिकली हम अपने बृहस्पति को डाउन कर लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारी पूजा हमें लग नहीं रही है। और उससे भी बड़ी बात कहते हैं कि जब बृहस्पति और राहु, यानी कि राहु और बृहस्पति, ये दो हमारे एकदम ऑपोजिट ग्रह हैं। बृहस्पति ऊंचा होता जाएगा तो हमारा राहु नीचे होता जाता है, तो यानी हमारी लाइफ इजी होती जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टील की जोत रखकर वहां पर आप स्टील की जोत में चीजें जला रहे हैं, जोत जला रहे हैं, तो क्या होता है कि राहु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बनता है, और कहते हैं कि उससे चांडाल योग बनता है। तो घर में लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो कहाँ तो हम इतनी पूजा कर रहे हैं, और कहाँ हमारे घर में ये सब शुरू हो जाता है। तो बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज, अगर हमारे पुराने बुजुर्गों ने अगर एक चीज बनाई है के मंदिर में पीतल की ही जोत रखी जाती है, ठीक है, तो वो पीतल की ही होनी चाहिए। हम क्यों दूसरे मटेरियल्स में जाते हैं? चांदी की, कोई चांदी की दे देता है, वो नहीं करनी चाहिए। नहीं, चांदी की भी नहीं होती, हमेशा जोत पीतल की होती है। ओके, मैं तो चांदी में करती हूँ, पता नहीं किसी ने मेरे को गिफ्ट दी है उसमें। चांदी को आप वैसे रख गुरुमा, लीजिए, चांदी में आप ये पानी रख सकते हैं वहां पे। अच्छा, चलो। हाँ ये जी। ये गुरुमा एक चीज बताइए हमको, जो जोत रखते हैं, घी की जोत जो होती है, वो बाएं की हम्म। तरफ रखते हैं कि दाएं तरफ रखते हैं? फ्रंट में रखते हैं। घी और तेल आप अपने हाथ की बात कर रहे हैं? अपने हाथ की, हाँ। अपने हाथ की हमारे बाएं तरफ आती है जोत, और दाएं बाएं तरफ तरफ आएगी ना? आता है बाएं। हाँ, क्योंकि मैं अभी भी एक देख रहा था ये वीडियो, तो उसमें बता रहे हैं कि बाएं बाएं तरफ नहीं, तेल की होनी चाहिए, दाएं तरफ घी की होनी चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, गलत वो होगा? नहीं होता है। जोत जोत है, चाहे आप तेल की जला रहे हैं, चाहे आप घी की जला रहे हैं। वो भगवान, आप किस भगवान की, किस प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, या आप भगवान के किस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप हनुमान जी की कर रहे हैं, ठीक है, या शनिदेव की कर रहे हैं, तो नेचुरली आप सरसों के तेल की जलाएंगे। यही अगर आप दुर्गा माँ की कर रहे हैं, तो आप घी की जलाएंगे। यही आप माँ काली की कर रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन है, उसमें कई लोग घी की जलाते हैं और कई लोग तेल की जलाते हैं। तो मैं तो घी। ये नहीं सब तो चीजें हनुमान जी की जैसे हमारे यहाँ तो घी की जलती है गुरुमा। बेसिकली घी की जलाई जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हनुमान जी की पूजा में आप मंत्र कौन सा कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप बजरंग बाण कर रहे हैं, तो आप घी की नहीं जलाएंगे। आपने तब बोला आपको मिक्स सरसों के तेल तेल की आता है, एक मिक्स तेल आता है, 5 तेल मिक्स होते हैं, वो अच्छा होता है? एक्चुअली मैंने ये प्रश्न एक बार गुरुजी से किया था। सच बताऊं तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं था, कि जो जिसको बोलते हैं ना, उसका नाम होता है कुछ, आई फॉरगेट द नेम। एक स्पेसिफिक नेम होता है कि उसको वो वाला तेल दीप- बोलते हैं, पता नहीं, पूजा का ही कोई तेल होता है, लेकिन उसका कुछ नाम दीपम मुझे याद नहीं आ दीपम रहा। ऑयल। उसमें 5 उन्होंने तेल मिलाए होते हैं। ठीक है। और बेसिकली उसमें थोड़ा सा देसी घी भी होता है। लेकिन अगर जो एक्चुअल में ज्योतिष होगा, वो आपको वो तेल यूज करने से मना करेगा। रीजन बीइंग कि जैसे मैंने बताया कि हर एक स्वरूप के लिए हर एक दूसरी ज्योत का विद्वान है। तो आप जब 5 तेलों का मिक्सचर बना देंगे, तो कहते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो सारी मेस्ड अप हो जाती है।
तो वो आपके ऊपर फायदा नहीं देता, वो वाला तेल जो है। इसलिए या घी का करिए या तेल का कीजिए या एक स्पेसिफिक तेल का कीजिए, मतलब एक चीज रखिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कहते हैं कि वो पंच तेल जब आप मिला देंगे तो वो सारी एनर्जी खराब हो जाती है जोत की। हाँ बोलो सीमा। जो प्लेट होती है नीचे, वो मेरे पास स्टील की है, वो करते हैं। उसके लिए आप मिट्टी की ले लो ना, हर जगह मिल जाती है मिट्टी की प्लेट। वो क्या बोलते हैं उसको, जिसकी जोत बताई है आपने, पीतल की भी ठीक रहेगी। हाँ पीतल की ठीक रहेगी, कांसे की ठीक रहेगी, कांसे की भी रख सकते हो, वो भी मिल जाती है किसी भी इंडियन स्टोर नहीं से मिल जाएगी, वो मैं कल लेके आऊंगी फिर मैं जोत के लिए, क्योंकि मैं तो चांदी में जगाती करती हूँ ना। मेरे पास चांदी कॉपर के में की है। पानी रखिएगा और फिर वो कॉपर पानी में बन क्या के सुबह करें? खुद पी लीजिएगा। तांबा भी कॉपर ठीक है तो ओके क्या है करें? जी, वन सिल्वर सेकेंड, ओके राइट, सिल्वर सॉरी क्या बोल रहे हो सिल्वर श्रद्धा? सिल्वर तांबा भी ठीक है। पुष्पा जी 1 सेकेंड। हाँ शैलजा आप क्या बोल रहे हैं? सिल्वर इज ओके राइट। Silver is not okay. I'm telling you, silver में you can put the water and drink it in the morning. नो फॉर द It will be दीपम, good for your moon or your Chandra ग्रह। आई मीन नॉट फॉर द गॉड, द तो दीपम गॉड के लिए जो आप वाटर रात को रखते हैं, you can consume that water. आई थिंक शी इज आस्किंग कि सिल्वर की जोत अच्छी होती है कि नहीं। नहीं नहीं, हाँ। सिल्वर की जोत नहीं, जोत तो जिसमें आपने बर्न करना है वो पीतल की ही होती है। ओके चलो काम सर गया, काम ही गलत कर रहे थे हम सब। चलो कोई नहीं, चलो यही होता है ना, टॉपिक बीच में कोई ना कोई निकल आता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है। आप क्या बोल रहे थे पुष्पा जी? अभी प्लेट जो रखनी है नीचे, चाहे तांबे की भी रख लो, वो भी तांबे की आस्था रख लो, कांसे की रख लो, पीतल की रख लो, ठीक है। चलिए अब हम बात स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। सीधी होनी चाहिए। ये तो हम गलती कर रहे थे सारा कुछ। बात ही आपने रचना क्या बोला बोल रही सीधी, है? बात ही बोला था सीधी होनी चाहिए। अभी लेफ्ट एंड हाँ राइट। शुभ शुभ के लिए तो मैंने बताया था सीधी होनी चाहिए, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो सीधी ही जलाती हूँ। मैं भी सीधी ठीक है? चलाती। या वर्टिकल। सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था, अभी बाद में बात करते हैं, अब टाइम बहुत हो जाएगा, 45 हो गए हैं। चलिए अब सीधे बैठेंगे सब। पहले हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे।